अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और बेहद आसान रेसिपी लाई हूँ। कम खर्च में, कम मेहनत से और बहुत ही म्यारी स्ट्रीट स्टाइल चिकन कलेजी मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही चटपटी चटखारेदार ये बनती है, मक्खन की तरह मुलायम, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कलेजी मसाला की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसे आप बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके तो इसमें ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं प्याज को मैंने चॉपर में बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप किया है। तो आपने भी इसी तरह से बारीक चॉप करके प्याज ऐड करनी है। अगर ना चॉपर हो तो ग्रेट कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, लेकिन इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ही फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर आधा किलो चिकन की कलेजी ऐड कर देंगे। इससे जो चिकन की कलेजी की ख़ास स्मेल होती है वो नहीं आएगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। और कलेजी को मैंने धो के अच्छी तरह से आधा घंटा पहले मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब कलेजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है प्याज के साथ। अब साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बारीक चॉप किया हुआ भर के ये ऐड कर देंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को, प्याज को, लहसुन अदरक के पेस्ट को और कलेजी को हम भूनते हुए पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि जो कलेजी है इसका कलर चेंज हो जाए। इसे हमने 5 से 7 मिनट तक भूनते हुए पकाना है। इसीलिए ही मैंने प्याज को शुरू में ज़्यादा फ्राई नहीं किया था या उसे ब्राउन की तरफ नहीं जाने दिया था, क्योंकि हमने कलेजी के साथ भी इसको फ्राई करना था। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इन तमाम चीज़ों को भून के पकाते हुए, और कलेजी का भी कलर चेंज हो चुका है। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बारीक टमाटर का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक पेस्ट इनका तैयार किया है बग़ैर पानी के। तो ये पेस्ट जो टमाटर का है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे 1 कप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो कलेजी को पकने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता है, तो झटपट से ये बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। हल्दी ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1/2 टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायका आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए भूनते हुए पकाना है। और इसमें हम पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये टमाटर के पानी में, अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो फिर दही के पानी में ही अच्छी तरह पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने मसालों को भुनाई की है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 मिनट तक हल्की आँच पे ढक के पकाऊँगी। तो 10 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं कलेजी को। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी पक के तैयार हो चुकी है। और अब देख सकते हैं कि ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, टमाटर का भी सारा पानी खुश्क हो चुका है। और देखिए कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी भी, मसाला भी बन के तैयार हुआ है। कलर देख लीजिए कितना खूबसूरत आया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें अभी 1 से 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम देखिए 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें हम एक चीज़ का और इजाफा करेंगे, जिससे मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएँ। तो यहाँ पर लास्ट पर हम दूध की फ्रेश मलाई जो है 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। अगर ना हो मलाई तो आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और ये मसाला इतना टेस्टी बन के तैयार होगा। ऊपर से आपने बारीक कटी हुई अदरक डालकर इसको गार्निश कर लेना है। तो ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी स्ट्रीट स्टाइल कलेजी मसाला बनाने की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।